कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का पहला बड़ा ऑफलाइन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे 6 जून को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एकत्रित ना हों। सीजेपी ने ये ऐलान किया है कि अगर दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं भी मिलती है तब भी प्रदर्शन किया जाएगा। जाने माने राइटर, इन्फ्लुएंसर और अब स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी जुड़ चुके हैं विजेता दहिया जी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और चर्चा और पॉडकास्ट करने के लिए आज मैं और विजेता दहिया स्टूडियो में आए हुए हैं और हाल ही में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, तो क्यों ना इस मुद्दे पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें और अपने देश के युवाओं तक, बाकी लोगों तक भी इस चर्चा को पहुंचाएं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया, इसमें क्या क्या चर्चा हुई और कैसे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे? सौरभ है, सौरभ दास, काफी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और आशुतोष रंका हैं और मैं हूं, तो हम 3 लोग हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बातचीत हुई। हमने बताया कि जो हमारी मेन डिमांड है वो ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे, है ना। इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको सैक किया जाए जैसे भी, है ना। और ये सिंपली इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ है। अभी तो ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है कि वो ये यूपीए का टाइम नहीं है कि कोई इस्तीफा दे। ये आप क्या कह रहे हो, बड़ाई की बात है। अरे सरकार है ना, तो सरकार का कोई आप राजा थोड़ी ना हो, है ना। तो एक बेसिक कॉमन सेंस को वार्प कर दिया गया है। तो इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि उनको किया जाए ताकि बाद में भी कोई पेपर लीक ना हो। ये भी एक बात है। और दूसरा इस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। तो फिलहाल के लिए ये डिमांड है। तो क्या अब ये कॉकरोच जनता पार्टी एक वास्तविक पार्टी बनने जा रही है? आप लोग इसको रजिस्टर कराने जा रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी तो ये वही एक सटायर पेज की तरह स्टार्ट हुआ। इट्स सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक आंदोलन की तरह। तो अलग अलग जगह पे भी लोग कह रहे हैं कि हाँ हैशटैग मैं भी कॉकरोच, और अपनी अपनी जगह पे बोल रहे हैं। तो बेसिकली जरूरत इसी बात की है ना। अच्छा, इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, शायद यूएस में रहते हैं, लेकिन अब वो आ रहे हैं इंडिया। तो क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको शायद अरेस्ट भी किया जाए, या कुछ दूसरी संस्थाएं जो कि उनको पसंद ना करती हों वो भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? हमें आशंका तो है ही, लेकिन वही बात है कि जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करेंगे, यही बात है। तो है उनको आशंका कि अरेस्ट किया जा सकता है, और फिर इसलिए सोनम वांगचुक जी भी हैं, तो वो फिर भी लीड करेंगे, इस तरीके से सोचा है। और कौन कौन से बड़े नाम हैं और आगे का आइडिया क्या है, किस तरीके से वो जब इंडिया आएंगे उसके बाद इस मूवमेंट को किस तरफ ले जाना है? अभी आज प्रकाश राज बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है। अंजलि दमनिया जैसे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है। तो इस तरह के कई लोग हैं। ओके, तो अभी जब ये आएंगे, शायद 6 को आ रहे हैं, 6 को जी। तो दीप के जब आएंगे तो उसके बाद उस दिन क्या आप लोग जंतर मंतर वगैरह पे जाएंगे? क्या करना है उस दिन? हाँ मैम, प्लान ये है कि पहले जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाके परमिशन ली जाए, और फिर जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट किया जाए। तो जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे भी आ सकते हैं, जो कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। या कुछ लोग अगर एयरपोर्ट जाना चाहें उनको रिसीव करने, तो वैसा भी कर सकते हैं, है ना। पर मैं कहूँगा कि ठीक है, आप जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ये रहता है कि ज़्यादा लोग ना हो इकट्ठे और इस तरीके से, तो आप फिर जंतर मंतर पे आना चाहो तो वो भी ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में कई ऐसे आंदोलन हुए जो कि यूथ के द्वारा हुए, और उन आंदोलनों में चाहे जिस किसी के द्वारा भी, लेकिन कई बार हिंसक रूप भी उन आंदोलनों को लेते हुए देखा गया। इस वजह से समस्या काफी होती है, और वैसे में वो आंदोलन एक दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि मूल लोग जो उसकी शुरुआत करते हैं उनके हाथ में ना रह के वो कुछ असामाजिक धारा की तरफ भी वो प्रवाह में चला जाता है। इसको लेकर के कुछ डर नहीं है आप लोगों को? ये तो मैम हमेशा एक संशय की स्थिति रहती है, क्योंकि कई हमने जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी देखा कि कुछ मिसक्रिएंट्स आ गए और वो फार्मर्स पे पत्थर चला रहे थे, है ना, और पुलिस खड़े हुए देख रही थी। और आज तक की कोई जर्नलिस्ट है उन्होंने ही इसको दिखाया था, है ना। तो मैं तो जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये कहूँगा कि आप बिल्कुल शांति मेंटेन करें, आपको प्रोवोक भी किया जाए
तब भी आपको कुछ गलत नहीं करना, कुछ भी जो इलीगल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं करना। पर दूसरी अपील जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे भी दिल से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा हमें प्रोवाइड करते हो, थैंक यू फॉर दैट। और 6 तारीख को भी आप प्लीज देखो कि कोई भी मिसक्रिएंट्स हो, इस तरह के लोग हों, तो उनको आप इसके लिए कोई आवेदन पत्र वगैरह आप लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज को दी हैं उस दिन के लिए? सिक्योरिटी एजेंसीज तो है ही ना, मतलब वो काम, हम कोई पर्सनल सिक्योरिटी थोड़ा ना मांगते। नहीं, मतलब जब आप लोग जंतर मंतर पर जाएंगे, मान लीजिए कि वहाँ संख्या ज्यादा हो जाए, क्योंकि देखते देखते 4 दिन में 22 मिलियन लोगों ने ज्वाइन कर लिया इंस्टाग्राम। वो तो मैम वैसे स्थिति वो जब पुलिस स्टेशन से परमिशन ली जाती है तो उसका मतलब ही हुआ है कि अगर हमें परमिशन मिली तो फिर उसके लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से तो वो व्यवस्था भी होती है, तो वो तो उसी का ही पार्ट है। आपको कहीं इस बात का भी कुछ थोड़ी भी आशंका या डर सताता है कि आगे कुछ नेपाल जैसा ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जेनजी जुड़े हुए हैं इससे? नहीं मैम, वैसा नहीं होना चाहिए, तो हम तो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी जो एक बात देखिए केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं होती, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि कोई भी हो सत्ता में, उससे आप काम तो करवाओगे। आप ये तो एक बात समझो कि आपने राजा नहीं चुना है ना। जो बीजेपी के भी जो सपोर्टर हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें बीजेपी पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन आप काम करने के लिए तो बोल सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो यही बस एक है कि लोगों के अंदर एक ये जन चेतना है कि अपने नेताओं से काम करवाना है, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या आपके एमएलए एमपी, है ना। आप डिमांड जब तक नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों के इसमें आरोप हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, और उन्होंने जिस तरह से अन्ना आंदोलन के समय जो कुछ भी किया और लोगों को काफी ज्यादा बाद में निराशा हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद कि कुछ लोग अगर वो घुसे तो भरोसा ना करें। तो क्या वो उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल हो रही है कि आप हमें इसमें शामिल करें? क्योंकि दीपके के साथ पुरानी फोटो मनीष सिसोदिया जी ने डाली थी और ये दिखाने की कोशिश की थी कि हाँ, हम इनके साथ हैं। देखिए, अभी कुछ ऐसा है, ऐसा मतलब मेरी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। मैं भी क्योंकि अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ, हाँ, ठीक है। और अभिजीत ने किया होगा पहले काम, और क्योंकि देखिए क्या है ना कि आम आदमी पार्टी के ऐसा था कि जो भी एक थोड़ा चेंज चाह रहा था देश में, है ना, तो सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि यार एक नई पार्टी है, जैसे अभी लोग सीजेपी को में एक उम्मीद दिखा रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही लोग सपोर्ट कर रहे थे। मैंने भी इनफैक्ट फोटो डाली हुई थी, जैसा वो सर्कुलेट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा एक्सपोजे कर दिया, और वो मेरी ही प्रोफाइल पे, और मेरी प्रोफाइल पे आपको आम आदमी पार्टी की क्रिटिसिज्म भी मिल जाएगी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, सबकी। है ना। तो बात वही है कि हाँ, ऐसा कुछ मेरी नजर में कहीं पे भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कुछ वो है। और मेरा क्योंकि मानना ये है कि कुछ भी शेडी या सीक्रेटिव तरीके से नहीं होना चाहिए। इनकेस मेरे मतलब नजर में ऐसा कुछ आता है तो मैं तो खुद को डिसोसिएट कर लूंगा। अच्छा। ये चीज आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ध्रुव राठी के साथ भी जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से, आप उनके लिए राइटिंग भी करते हैं उनके चैनल के लिए, तो क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? क्या ध्रुव राठी भी इसको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बैक सपोर्ट जैसा कुछ नहीं है, वो तो सामने ही है सब कुछ। तो लोग पता नहीं हर चीज को ना एक जो हो गया क्या है, ये है वो है, एक क्लियर कट चीज है कि यार एक, क्योंकि वीडियोस तो उन्होंने उनके फेवर में बनाया है। तो जो सीजीआई है उनका एक इनसेंसिटिव रिमार्क था कि युवा कॉकरोच हैं, ये है। सभी लोग उस पे अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, मैंने भी रील बनाई थी, है ना। तो अभिजीत ने ये किया, वो चीज एक ब्लो अप हो गई, एक सटायर जो एक मीम था वो एक ब्लो अप हो गया। फिर इतने वो फॉलोअर्स हो गए, तो मतलब ध्रुव वगैरह से बात हुई, ध्रुव से, अर्पित से, रमित से, इन लोगों से बात हुई और उन्होंने थोड़ा बहुत जो हेल्प किया। फिर ध्रुव ने मुझे कहा कि ये ऐसा चाह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेट करे, इनकी क्या बात है नहीं है, आप हेल्प करोगे? मैंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। तो इसमें पता नहीं इसको ऐसा कि क्या है, और ये तो अभी तो आप लोगों से बहुत सवाल पूछे जाएंगे जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जाएंगे, तो आप लोगों से बहुत ही खतरनाक वो सवाल भी पूछे जाएंगे जो आपने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। मैं तो मीडिया से, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं आपसे सत्य का आग्रह करता हूँ, आई अपील टू यू फॉर ट्रूथ, कि आप सोचो ना कि आप किसके साइड में हो। एक पत्रकार के तौर पे आपका काम तो ये है ना कि आप सही सवाल पूछो कि पेपर लीक क्यों हो रहे। आप हमारे अंदर ही ये निकालोगे नींद में एक और वो, तो उससे क्या होगा? आप देश की सेवा करो ना। देश के जो युवा हैं, करीबन जो एसएससी जीडी वाला है उसमें 40-45 लाख लोग उससे अफेक्टेड हैं।
सीबीएसई वाले से करीबन 16-17 लाख उससे अफेक्टेड है। तो देखिए ना जो असम मार्किंग हुई है, कितने सारे, हाँ जो ओएसएम मार्किंग वाला है, तो कितने सारे लोग अफेक्टेड है और वो इसी देश के बच्चे हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे थे और उनके साथ ऐसा हुआ, उनका टाइम बर्बाद हुआ। तो अब वो सारी बात छोड़ के, है ना, कि कोई एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड है, बार बार उनको क्यों दिया गया कॉन्ट्रैक्ट? तो अब ये सब छोड़ के आप ये पूछ रहे हो कि अच्छा विजेता दहिया कौन है, ये हुए, तो क्या पॉइंट बना? खैर आप लोगों की पहचान तो इंटरनेट पे ऑलरेडी है, जिसको देखना वो देख सकता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि आगे के लिए भी कुछ आप लोगों ने कल तैयारी की, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों ने बात की, इसके बाद भी जो टीम मेंबर्स हैं उससे ज्यादा आगे के लिए भी कि जंतर मंतर पर आप लोग करेंगे, उसके आगे भी की भी कुछ योजना है? मैम अभी तो वही है कि इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी, तो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बाकी ये है कि आवाज उठाते रहेंगे। अभी ये है कि अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ और अचानक से इतने सारे पेपर लीक्स ये हुए, तो ऑर्गेनिकली इट टुक दैट शेप, है ना। तो बाद में और भी मुद्दों पे बात करेंगे और एक सोशल मूवमेंट की तरह ही, अब फिलहाल तो दिमाग में वही एक सोशल मूवमेंट की तरह इसे खड़ा किया जाए, लोगों की एक जन चेतना में एक सुधार हो। यानी कि अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का नहीं है, बस अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक रास्ता आप लोगों ने चुना है। जी जी जी, फिलहाल तो वैसा नहीं है। चलिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं और मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों के साथ। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इसको और मजबूती से करें, और जेनजी के साथ साथ मिलेनियंस यानी हम लोगों को भी और बाकी लोगों को भी जोड़े, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।